जय हिंद दोस्तों, मैं हौलदार चंदन पांडे भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और बहुत सारे बच्चे अभी जो अग्निवीर अग्निपथ जो टीओडी है इसके लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी जुलाई महीने से इनका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। अगस्त बीच में सितंबर महीने में इनकी रनिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो पहला लॉट है ये अक्टूबर नवंबर महीने में इनको घुसार देना है वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। तो इसकी प्रोसेस बड़ी फास्ट होगी। तो जो भी बच्चे अभी चाहते हैं कि मैं अग्निवीर अग्निपथ जो टीओडी जो सरकार का 4 साल का जो लाया हुआ बिल है, अगर इसमें चाहते हैं तो आइए, आपका हम अपने एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं, या रिलेशन भर्ती या एनसीसी या कोई भी आप देखना चाहते हैं, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, आपकी रनिंग कमज़ोर है तो आप आर्मी में नहीं जा सकते हैं। तो आपकी रनिंग अगर इम्प्रूवमेंट करनी है तो आइए, हमें मौका दीजिए। और रिजल्ट के मामले में आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे वीडियो मिलेंगे आपको कि हमारे एकेडमी का कितना रिजल्ट है। हो सकता है कि हम छोटे शहरों से हों तो ज़्यादा लोगों को फोकस नहीं पड़ रहा है, और तो हम बताना चाहते हैं कि आप हमारी एकेडमी में आइए, आपकी रनिंग हम इम्प्रूव करके दिखाएंगे। अब ये बच गया कि अग्निवीर रैली भर्ती जो होनी है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किन किन बच्चों का फ़ायदा होगा। 3 पहलुओं पर हम जोर दे के बात करेंगे कि अग्निवीर रैली भर्ती, उसमें किन किन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होगा और किन किन बच्चों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन अगर 3 पहलुओं पर अगर आप ध्यान से सुन लिए मेरी बात को, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा एक डायरी लेके, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहले है कि इसमें उम्र है जो 17.5 से 23 साल, तो सरकार के द्वारा आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ लिए होंगे, या इंडियन आर्मी का जो पेज है उसके ऊपर भी अगर आप जाके देखेंगे तो 17.5 से 23 साल की एज सरकार ने इस साल के लिए संशोधन किया है। इसके अलावा इसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, और ये सरकार इसका अपना रूल भी चेंज करने वाली नहीं है। हाइट दूसरा जो होता है, उम्र पहला हो गया कि किस उम्र के बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। तो जिनका उम्र 17.5 से लेकर 23 तक होगा वही बच्चे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दूसरा हो गया, दूसरी बात पे आते हैं हाइट होता है ट्रेड के हिसाब से। अगर आप जीडी से हैं तो उसका वहाँ पर किस स्टेट से हैं, किस कैटेगरी से हैं, ये आपका हाइट उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जीडी का अलग, टेक्निकल का अलग, क्लर्क का अलग, ट्रेड्समैन का अलग, ये अलग अलग हाइट मेजर रिक्वायरमेंट पड़ती है आर्मी को। तो वो हाइट के हिसाब से आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय ही आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमारा जो फिजिकल एग्ज़ाम होगा ये किस बेस पे होगा, जो पीटी बोलते हैं फिजिकल एग्ज़ाम जो टेस्ट होता है ये किस बेस पे होगा। बच्चे, हम आपको क्लियर बताना चाहते हैं कि जो प्रीवियस होता था, जो पहले बच्चे जाते थे फिजिकल टेस्ट देके, जिनकी 5 डाउन, 5-5, 5-10, 5-20 की रनिंग थी, और जाके वहाँ पर एक्सीलेंट, गुड का जो कॉलम उनको मिलता था, वही अभी भी मिलेगा। फिजिकल के लिए बता दें कि आप गुड आते हो या एक्सीलेंट आते हो, ये टेक्निकल और क्लर्क में इसका नंबर नहीं जुड़ता है। आप बीम 6 से लेके 10 मारते हो, ये टेक्निकल और क्लर्क में इसका नंबर नहीं जुड़ता है। लेकिन आप जीडी से जाते हो तो आपके लिए मिनिमम 10 बीम है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा। आपके लिए मिनिमम 10 बीम रिक्वायरमेंट है, और एक्सीलेंट गुड का कॉलम है। एक्सीलेंट में आपको नंबर मिलेगा और गुड में नंबर मिलेगा। ये फिजिकल का टेस्ट वही जो पहले होता था वही होगा। लेकिन अब पहले क्या होता था कि बीम का भी नंबर अलग अलग था, नहीं, अब बीम में आपको मिनिमम 10 बीम चाहिए आर्मी को आपसे, अगर आप अग्निवीर भर्ती के तहत आप जाना चाहते हैं। तो बच्चे आप ध्यान से सुन लीजिए, मैंने उम्र के लिए बता दिया, मैंने हाइट के लिए बता दिया, मैंने फिजिकल एग्जाम के लिए बता दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर आप ट्रेड्समैन से जाना चाहते हैं, ट्रेडमैन जो होते हैं सफाई कर्मचारी या बार्बर या कुक, अग्निवीर के तहत आप इनके अंदर जाना चाहते हैं, तो आप अगर 8th पास है, 8वीं क्लास पास है या 10th पास है, तो वो वाला सर्टिफिकेट, उसके पूरे सर्टिफिकेट आप अभी से इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। जीरो समय में आप हीरो बनेंगे तो हो सकता है कि हीरोपंथी ना कोई जीरोपंथी निकल जाए। आप हीरो नहीं बन पाएंगे, जीरो बन जाएंगे। आप जीरो समय में मत भागिए, अभी से उसके अगर 8th क्लास के ऊपर आप ट्रेड्समैन में अप्लाई करना चाहते हैं तो 8th क्लास के पूरे डॉक्यूमेंट आपके चाहिए, और स्कूल का जो लिविंग सर्टिफिकेट मैं आगे बताऊंगा डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। 10th के जितने भी है, आपका मैट्रिक का मार्कशीट, आपका मैट्रिक का ओरिजिनल, आपका मैट्रिक का अगर आप तुरंत पास किए तो प्रोविजनल, या जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप अभी से अभी पूरा कर लीजिए।
अभी से पूरे डॉक्यूमेंट ए से लेकर जेड तक, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू पे आप स्किप हो जाएंगे, खुद भी स्किप हो जाएंगे ज़िंदगी से। तो इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 10th और 8th अगर आप ट्रेड्समैन से जाना चाहते हैं तो 8 और 10th के जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट हैं, जो 8 के सर्टिफिकेट हैं, वो सब इकट्ठा करके रख लीजिए। अब हम आ जाते हैं दूसरे और इसके ऊपर जीडी, अग्निवीर जीडी, जो सोल्जर जीडी से जाना चाहते हैं, बढ़िए, जो अग्निवीर सोल्जर जीडी से जाना चाहते हैं उनके लिए 10th के ऊपर अगर आप अप्लाई करते हैं तो 10th का पूरा सर्टिफिकेट अभी से इकट्ठा कर लीजिए। उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट है, मार्कशीट हो गया, ओरिजिनल हो गया, एडमिट कार्ड हो गया आपका, फिर से यह हो गया CLC हो गया, स्कूल का कैरेक्टर हो गया, ये सब हम आगे वीडियो में बताएंगे क्या क्या और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर आप टेक्निकल या क्लर्क से जाना चाहते हैं तो आपके पास IT डिप्लोमा, IIT डिप्लोमा या 12th का मार्कशीट ओरिजिनल, प्रोविजनल 10th का मार्कशीट ओरिजिनल प्रोविजन होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें आप स्किप करेंगे मैं आगे फिर कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि किसमें PCM चाहिए, किसमें अपना नॉर्मल आर्ट साइंस भी चलेगा 12th में, तो आगे आप वीडियो में बने रहिएगा। सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलेगा और डॉक्यूमेंट क्या क्या इकट्ठा कर लें, इसके बारे में हम आपको बताए थे कि ये ध्यान से सुनिएगा। डॉक्यूमेंट, राज्य का निवास होना चाहिए, जिस राज्य से आप भर्ती देखना जा रहे हैं उस राज्य का आपका निवास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, जो आवासीय प्रमाण पत्र बोलते हैं ना बाबू, आवासीय प्रमाण पत्र अभी से बना लीजिएगा। अभी आप लेट बनाइएगा तो हो सकता है कि आपको ना मिले, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि अग्निवीर जो भर्ती है इसमें लड़के नहीं जाएंगे, लड़के जाएंगे, भर भर के लड़के जाएंगे और वहाँ अपना हाथ मार लेंगे। आप सोचते रह जाएंगे कि हम बनाएंगे, नहीं, अभी से डॉक्यूमेंट आप बना के रख लीजिए। आपकी डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी 6 महीना साल भर होता है, वो एज पर जो ऑफिस होता है, किस ऑफिस से आप बना रहे हैं उसके हिसाब से होता है। तो आप राज्य का निवास का डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लीजिए, का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद किस जाति से आप आते हैं, आप कोयरी हैं, कुर्मी हैं, यादव हैं, भूमिहार हैं, लाला हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, आते हैं, उसमें जाति होती है, हर आदमी की अपनी अपनी जाति होती है। कैटेगरी में भी जाति होती है, SC में बहुत सारी जातियां हैं, ST में बहुत सारी जातियां हैं, EWS में बहुत सारी जातियां हैं, जनरल में बहुत सारी जातियां हैं, OBC में, EWS में बहुत सारी। ये जाति प्रमाण पत्र अपना बना के अभी से रख लीजिए। उसके बाद हो गया धर्म का, किस धर्म से, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सिख हूँ, इसका जाति धर्म होता है। हिंदुस्तान को 4 धर्मों में बांटा गया ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये चारों का धर्म का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। धर्म का सर्टिफिकेट अपना बना लीजिए। उसके बाद हो गया स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र। ये आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब होते हैं ना, प्रिंसिपल साहब, ये ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और इसको एक डायरी में नोट कर लीजिएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका इकट्ठा हो गया उसके ऊपर टिक मार दीजिएगा, और जो नहीं हुआ उसको बनाने की कोशिश में लग जाइएगा। आपका स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र प्रिंसिपल साहब के द्वारा अफिडेविट करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका खुद का चरित्र प्रमाण पत्र, आपका चरित्र कैसा, जिसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक अपने वहाँ से बना लीजिएगा, अपने सरपंच जो मुखिया से बना लीजिएगा। हाँ, सुन तो लो, मुखिया उसको फॉरवर्ड करते हैं, तो आप सरपंच से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका यहाँ फॉरवर्ड होता है, यहाँ से ही बनवा लीजिएगा, जो आपके SP ऑफिस से निकलता है, ठीक है ना। ये दोनों चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका। उसके बाद बच्चों सबसे ज़रूरी है आपका जो इंडियन आर्मी, जो अग्निवीर अग्निपथ भर्ती के तहत आप जाना चाहते हैं, उसके लिए अनमैरिड सर्टिफिकेट। वो लड़का क्या होना चाहिए, अविवाहित, क्या होना चाहिए, अविवाहित, जो ब्याह ना किया हो, अविवाहित सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा कि मैंने गलती से भी कोई शादी नहीं किया है, ठीक है ना। शादीशुदा नहीं होना, अगर शादीशुदा हो भी तो आप वहाँ पे उसको डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करना। उसके बाद आप हो गए रिलेशन। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं कि रिलेशन भर्ती वालों के लिए ये रूल लागू है, नहीं है बाबू, ये रूल आप सबके लिए लागू है। बस आप रिलेशन से अलग से भर्ती देख सकते हैं। रिलेशन से, NCC से, स्पोर्ट्स से क्या क्या छूट मिलने वाला है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं वीडियो को आगे बताने वाला हूँ। रिलेशन सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, भाई के रिलेशन से जाना चाहते हैं या फादर के रिलेशन से जाना चाहते हैं या वीडियो के रिलेशन से जाना चाहते हैं, ये 3 तरह के रिलेशन आर्मी में लागू है, आप इसको बनवा के रख लीजिएगा। उसके बाद हो गया NCC का सर्टिफिकेट,
एनसीसी अपना ए किए हैं, बी किए हैं, सी किए हैं, आर्डी पीरियड किए हैं, आप इसका सर्टिफिकेट इकट्ठा कर लीजिएगा जिस इंस्टीट्यूशन से, जिस कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी से आप एनसीसी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स में आपने कहाँ कहाँ कद्दू में तीर मारा है, कहाँ कहाँ आपने तीरंदाजी खेला है, कहाँ 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं बार बार बोल कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे इसमें अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना के हम आर्मी के रिलेटेड, भर्ती के रिलेटेड डालते रहेंगे। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, आप नेशनल खेले हैं, इंटरनेशनल खेले हैं, आप रणजी खेले हैं, कहाँ कहाँ खेले हैं, उसका सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स का आपके पास होना चाहिए। वहाँ मत जाके बोलिएगा हम तो इंटरनेशनल खेले थे लेकिन अग्निवीर के उसमें हम प्रोटेक्ट में गए, हमारा डॉक्यूमेंट वहीं पे किसी ने चुरा लिया, वहाँ कोई नहीं सुनेगा। आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है भैया। उसके बाद डिप्लोमा, जिसको क्या बोलते हैं ITI। जो भी बच्चे डिप्लोमा के रिगार्डिंग हम आगे वीडियो में बता देंगे। डिप्लोमा और IT सर्टिफिकेट, IT बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर साइड से बच्चे अपना कोर्स करते हैं, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये दो बच्चे डिप्लोमा और जिसको ITI बोलते हैं, और IT वाले बच्चे, बड़ी ही आपके लिए सुनहरा अवसर आने वाला है। सरकार बड़ी ही आपको अच्छा मौका देने वाली है। हो सकता है कि उस 25% में आपकी वैकेंसी सुरक्षित हो। तो जो बच्चे इस टाइप के डिप्लोमा होल्डर या IT होल्डर होंगे वो अपना ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद 20 फोटो करंट का 20 को फोटो आपके पास होना चाहिए। कौन सा कलरफुल, गस्टेड अफसर से, एक गस्टेड अफसर से उसको अटेस्टेड करा लीजिएगा। और गस्टेड अफसर में कौन आते हैं? प्रिंसिपल आते हैं। सबसे छोटे में अफसर हमें आते हैं प्रिंसिपल, गस्टेड अफसर होते हैं। हाई स्कूल के प्रिंसिपल जो होते हैं या यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल या अपना कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, इनसे जाइएगा, एक ठप्पा मरवा दीजिएगा, सब पे साइन करवा दीजिएगा। ये अटेस्टेड हो गया, इसको क्या बोलते हैं? अटेस्टेड, ठीक है। ये 20 फोटो आपके पास होने चाहिए। अब हम आ जाते हैं योग्यता के ऊपर। जो अग्निवीर GD से, टेक्निकल से, क्लर्क से, SKT से, ट्रेड्समैन से जाना चाहते हैं, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए? आप बच्चे बड़ी ध्यान से सुनिएगा, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अग्निवीर GD से आप जाना चाहते हैं और आप 10th पास हैं, अग्निवीर GD से जाना चाहते हैं, तो आपका सभी सब्जेक्टों में मिला के 40, टोटल सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए? 45%। कितना होना चाहिए? 45%। अगर आपका नंबर टोटल कैलकुलेट करके आ रहा है तब तो आप अग्निवीर GD में जाने के लिए रेडी हैं, नहीं तो फिर वहाँ भी आप नहीं जा पाएंगे। उसके बाद हर सब्जेक्ट में 33 नंबर। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम इंग्लिश में फेल हैं, हम हिंदी में फेल हैं, ये उर्दू में फेल हैं, संस्कृत में फेल हैं, फलाना में फेल है। नहीं, आपका सबसे कम नंबर कितना चाहिए? कम से कम होना चाहिए 33 नंबर। इस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है बाबू। उसके बाद आगे अग्निवीर टेक्निकल वाले बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये GD की रिगार्डिंग तो बता दिए। टेक्निकल वाले, अगर आप 10+2 पास हैं, क्या पास है? 10+2 और PCM ग्रुप क्या बोलते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या जो AMC में जाना चाहता है, नर्सिंग में जाना चाहता है, उसके लिए क्या जरूरत है? बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी आपका सब्सिडी में भी है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा में भी है, तो भी आप AMC के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इंग्लिश इसमें अनिवार्य होना जरूरी है। यानी कि आप अगर टेक्निकल से जाना चाहते हैं तो 10+2 किससे होना चाहिए? PCM से। और इंग्लिश आपका उसमें होना चाहिए। और सभी सब्जेक्टों को मिला के आपका 50% होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए मेरे? 50%। और हर सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए? 40%, 40%। 40 को 40 ही बोलते हैं ना, 40% होना अनिवार्य है। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे, हम आएंगे डिप्लोमा के ऊपर भी आगे आएंगे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आगे हम आएंगे क्लर्क और SKT के ऊपर आएंगे। क्लर्क SKT को क्या रिक्वायरमेंट है? अगर आप क्लर्क SKT के तौर पे जाना चाहते हैं ये भारतीय सेना अग्निवीर बन के, तो इसमें 10+2 आपका होना अनिवार्य है। आप जो 10+2 हैं, आर्ट्स से किए हैं, साइंस से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं, कोई मैटर नहीं करता, आप जा सकते हैं। आप 10+2 पास है, केवल आप तीनों सब्जेक्ट में, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, आप तीनों चीज़ों से आप जा सकते हैं। मैथ, इंग्लिश, इसमें सब में आपका होना जरूरी है। और आपका ओवरऑल कितना परसेंट होना चाहिए? 60%। अगर आप क्लर्क से जाना चाहते हैं तो आपका नंबर कितना होना चाहिए बिलो? 60%। 60%, कंफ्यूजन नहीं होना। सभी सब्जेक्ट मिला के कितना होना चाहिए? 60%। और सभी सब्जेक्टों में कितना होना चाहिए? कम से कम 50%, ठीक है बिलो। उसके बाद हम आ जाते हैं, चौथा बच जाता है ट्रेड्समैन 10वीं और 8वीं के ऊपर आप भर्ती हो सकते हैं। सर आपका 33% होना अनिवार्य है। अगर आप 33% हैं तो आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए आगे का बहुत सारे बेनिफिट भी बताने वाला हूँ मैं, आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। रिलेशन, विडो, एनसीसी, इनका क्या क्या, आईटी, डिप्लोमा, इनका क्या क्या स्पोर्ट्स वालों को छूट मिलने वाला, किन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, किन को एग्ज़ाम नहीं देना है, किन को एग्ज़ाम देना है, इसके ऊपर बड़ी ध्यान से सुनिएगा। जो भी लोग भी रिलेशन भर्ती देखना चाहते हैं, रिलेशन भर्ती में आपको 20 नंबर मिलेगा, फादर का और ब्रदर का, फादर का 20 नंबर और ब्रदर का 10 नंबर। आपको ये ऑल ट्रेड में, हर ट्रेड में आपको छूट मिलेगा। फादर का कितना, 20 नंबर और ब्रदर का 10 नंबर। जो भी विडो है, वार विडो, जो जिनके पापा मतलब उसमें वार में एक्सपायर कर गए हैं या JNK में कहीं एक्सपायर किए, या जिनको सेना ने वार का शहीद का दर्जा देके उनको किया है, उनको मिलेगा 20 नंबर ऑल ट्रेड्स। किसी भी ट्रेड में जाएंगे तो उनको 20 नंबर का छूट मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद दो आप सुन लिए, रिलेशन और विडो। अब हम आते हैं एनसीसी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हम एनसीसी का ये सर्टिफिकेट है, एनसीसी का फलाना सर्टिफिकेट है, ये चिलाना सर्टिफिकेट है, हमको कहाँ कहाँ छूट मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आप एनसीसी कर रहे हैं, स्टार्ट किए हैं, एक का सर्टिफिकेट आपका मिल चुका है, तो आपको 5 नंबर हर ट्रेड में छूट मिलेगा। चाहे आप टेक्निकल से जाएं, चाहे क्लर्क से जाएं, चाहे GD से जाएं, आपको कितना नंबर छूट मिलेगा, 5 नंबर। अगर आपके पास 20 सर्टिफिकेट है तो आपको ऑल ट्रेड में कितना नंबर का छूट मिलेगा, 10 नंबर। कितना नंबर का, 10 नंबर। उसके बाद अगर आपके पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है, एनसीसी का C सर्टिफिकेट है, ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमारा क्या होगा। अब हमारा क्या होगा, एनसीसी के जो C सर्टिफिकेट वाले हैं, इनको GD में और ट्रेडमैन में कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम एनसीसी तो कर लिए हैं, अब हम करें तो क्या करें। तो अगर आपके पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है तो आपको GD में और ट्रेडमैन में एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अपना रनिंग निकाल लेना है। लेकिन वहीं आप अगर SKT या क्लर्क या टेक्निकल से जाना चाहते हैं तो केवल और केवल आपको कितना नंबर छूट मिलेगा, 15 नंबर। ध्यान से सुनना इस चीज़, आप वीडियो के माध्यम से भी अपने बच्चों को बताना, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना कि ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और ये चीज़ चाहिए। अगर आप एनसीसी का C सर्टिफिकेट है, क्लर्क, टेक्निकल, SKT से आप जाना चाहते हैं तो आपको केवल 15 नंबर का छूट मिलेगा। एनसीसी में भी C सर्टिफिकेट है और आपने अगर RD परेड अटेंड किया है, RD परेड पता है क्या होता है, दिल्ली में जो परेड होता है ना 26 जनवरी 15 अगस्त का, उसको RD परेड बोलते हैं, इंडिया गेट पे। तो अगर आप एनसीसी का C सर्टिफिकेट है, RD परेड आप अटेंड कर चुके हैं, तो आपको ना क्लर्क में, ना टेक्निकल में, ना SKT में, ना GD में, ना ट्रेड्समैन में कहीं भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हर एग्जाम से वंचित होंगे, क्योंकि आपको अपना फिजिकल निकालना है और मेडिकल निकालना है। तो ये रहा बेनिफिट इनका। और बेनिफिट मैं उनको जाने जा रहा हूँ जो टेक्निकल से जाना चाहते हैं, जिन्होंने IT किया हो। IT मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिन्होंने कंप्यूटर से IT किया हो, ठीक है ना। उनके लिए हर ट्रेड में कितना नंबर का छूट मिलेगा, 15 नंबर का। कितने नंबर का, 15 नंबर का। ये खास तौर पर इनको रखा जाएगा टेक्निकल के लिए। टेक्निकल में इनको कितना छूट मिल जाएगा, 15 नंबर, ठीक है। उसके बाद ITI आप किए हैं, अगर उसको डिप्लोमा बोलते हैं हिंदी में। अगर आप ITI किए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, कोई डिपेंड नहीं कर रहा, अगर आप 1 साल का ITI किए हैं तो आपको 30 नंबर, कितना नंबर मिलेगा, 30 नंबर का छूट मिलेगा टेक्निकल से। अगर आप 2 साल का ITI किए हैं तो आपको 40 नंबर। और आप कंप्लीट यानी कि 3 साल का जो ITI होता है, अगर आप किए हैं तो आपको 50 नंबर टेक्निकल में छूट मिलेगा। आपको टेक्निकल में 50 नंबर छूट मिलेगा। और मैं बार बार पहले वीडियो के माध्यम से बताया हूँ कि ये जो टेक्निकल से बंदे जो IT या ITI करके जाएंगे, इनको 25% में मान्यता यानी कि वरीयता दी जाएगी, इनको रोका जाएगा। इनकी ज़रूरत है सेना को, क्योंकि टेक्निकल से जो लड़के जाते हैं, इनको सिखाने में जो सेना का खर्चा होगा, जो सेना का समय ज़्यादा खपत होगा, वो ये बच्चे जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे उस डिपार्टमेंट से ऑलरेडी, उस एग्ज़ाम से, उस टचअप में ऑलरेडी पहले से हैं। तो ये बच्चे जो डिप्लोमा किए हैं वो आपके लिए सेना सुनहरा मौका लेके आ रही है अग्निवीर के तहत। उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट में स्पोर्ट्स में। ये स्पोर्ट्स में अपनी छूट कहाँ कहाँ पा सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल खेले हैं चाहे किसी भी गेम में, तो आपको 20 नंबर मिलेगा। अंडर नेशनल खेले हैं तो आपको 15 नंबर की छूट मिलेगी। आप यूनिवर्सिटी खेले हैं तो आपको 10 नंबर का मिलेगा। अगर आप स्कूल खेले हैं तो आपको 5 नंबर का छूट मिलेगा। या कहीं और गली मोहल्ले में भी खेले हैं, उसका सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपको 5 नंबर का छूट मिलेगा। तो इसलिए अग्निवीरों, अगर आप अग्निवीर बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो इन बातों के ऊपर एक बार आप डायरी ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैं बता दिया हूँ। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।